बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ इस वक्त। लाओ भाई लाओ। मेरे बेटे का सदका। हेलो, मार तो सब में बेटे। कैसी हैं आप? अब अच्छी हूँ, अब ठीक हूँ। तुम सोच नहीं सकते कितनी तकलीफ में गुजारे हैं मैंने ये दिन। कितने पापड़ बेले हैं तुम्हें घर लाने के लिए, कैसे मेरी आंखें तरसी हैं, किस किस के आगे झुकना पड़ा है मुझे बेटे। तुम घर आ गए हो ना, बस अब ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाभी जान, कैसी हैं आप? चलो थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर लंच करेंगे। आ जाओ मेरा बच्चा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अभी बस, अब आप लोग बेफिक्र हो जाइए। ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि अब मैं फ्यूचर में ऐसा काम करूंगा कि सारी जिंदगी आप लोग याद रखोगे। अभी ये तो मुझे पता है, आप मुझसे प्यार करती हैं, लेकिन मैं आपसे ज्यादा प्यार करता हूँ। आप मेरी दिल, आप मेरी जान है। तुम देख नहीं रही हो खा खा के इसकी हालत क्या हो गई है? हाँ लेकिन अम्मी अभी बच्चा ही तो है ना बिगाड़ोगी तुम इसे। हाँ मुस्कान। हेलो आप भी जल्दी टीवी ऑन करें और ई न्यूज़ चैनल लगाएं। ये ज़ैन शाह को पुलिस वालों ने रिहा कर दिया, ये कैसे हो सकता है? न्यूज़ चैनल वाले इतनी गलत रिपोर्ट कैसे दे सकते हैं? ये सब सच है। ये क्या कह रही हैं आप? ऐसे कैसे हो सकता है? यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने अभी अपनी आंखों के सामने ज़ैन शाह को देखा है। ये हुआ कैसे कि आपको कुछ भी नहीं पता? तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। ये जो हो रहा है ना, ये मैं होने नहीं दूंगी। ठीक है मैडम, मैं कल की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर देता हूँ। कल परसों बल्कि अगले 3 दिन की सारी मीटिंग्स पोस्टपोन कर दें। बाद में बिल्कुल आप रख सकते हैं, लेकिन अगले 3 दिन मैं अपने बच्चे के साथ गुजारना चाहती हूँ। ये सारा वक्त सिर्फ जैन के लिए। ओके, ठीक है मैडम। थैंक यू। ओके।
आंटी ये सब क्या है? किसी और को नहीं, लेकिन आपको तो मुझे बताना चाहिए था ना। जालिम का साथ देना भी जुल्म होता है। मैंने कोई जुल्म नहीं किया, तुम्हारी माँ ने माफ किया है जैन को। ऐसा हो ही नहीं सकता। आप झूठ कह रही हैं। अम्मी अपने बेटे के कातिल को खुद कैसे माफ कर सकती हैं? तो ये बात अपनी माँ से जाकर पूछो ना, मेरा वक्त क्यों जाया कर रही है? अम्मी से तो मैं पूछ ही लूंगी, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं डर जाऊंगी, खामोशी से बैठ जाऊंगी, तो ऐसा हरगिज नहीं है। आप जैन को सजा से नहीं बचा सकती। आखिरी दम तक लड़ूंगी मैं। देखो लड़की, तुम्हें मैंने जितनी इज्जत दी है ना, तुम्हारी उतनी औकात नहीं थी। मेरे लिए इस दुनिया में मेरे बेटों से बढ़कर कुछ भी नहीं। तुम्हें इस घर में लाई थी अपनी औलाद की खातिर, तुम्हें इज्जत दी अपनी औलाद की खातिर। क्या करती, मजबूरी थी मेरी। अब खड़ी क्यों हो यहां? जाओ यहां से। सुनो शाजिया, तुमने खाना बना लिया? जी तकरीबन तैयार है। और रोटियां? वो भी तैयार है। गुड। और अब जब राफे और बीजान आएंगे तो क्या कहोगी, खाना किसने बनाया? अरूज बीबी ने बनाया। और रोटियां किसने बनाई है? वो भी अरूज बीबी ने बनाई है। शाबाश। देखो, जब सब बैठे हुआ करे ना, तो मेरी आंखों का इशारा समझा करो। तुम समझने की कोशिश किया करो मैं तुम्हें क्या कहना चाह रही हूँ। अरूज बीबी आप बेफिक्र रहे, मैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। आप जैसा कहेंगी मैं वैसे ही करूंगी। बल्कि कल बीबी को मैंने ये भी बताया कि सारा काम जो है वो अरूज बीबी ने ही किया है। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। देखो शाजिया, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, बीजान मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं। इस पूरे घर की जिम्मेदारी उन्होंने मुझे सौंपी है। अब अगर मैंने उनसे तुम्हारी ज़रा सी भी शिकायत कर दी ना, तो वो तुम्हें सीधा नौकरी से निकालेंगी। आप बेफिक्र रहे अरूज बीबी, मैं आपको शिकायत का मौका कभी भी नहीं दूंगी। देना भी नहीं चाहिए मौका। अच्छा, ये हो गया तो एक काम करो, जाके टेबल पे सारी प्लेट्स वगैरह सेट करो। राफे और बीजान आएंगे तो खाना मैं सर्व करूंगी। ठीक है, जाओ। आपको पता है, वो जब यहाँ आई तो हम सब हैरान हो गए थे। अब मुझे था कि शायद आप भी साथ आई होंगी। मैंने कोई जुल्म नहीं किया, तुम्हारी माँ ने माफ किया है जैन को। क्या बात है अम्मी, आप अभी तक सोई नहीं? नींद नहीं आ रही। तबीयत ठीक है आपकी? ठीक हूं मैं। मुस्कान, देखो किसकी कॉल है। आप ही का फोन आ रहा है। उससे कह दो कि मैं नहीं हूँ, सो चुकी। बल्कि
एक काम करो, फोन ही मत उठाओ, मैं सुबह खुद बात कर लूंगी। ठीक है अम्मी। अम्मी ऐसा नहीं कर सकती। अम्मी ज़ीशान के कातिल को माफ नहीं कर सकती। यकीनन आंटी ने मुझसे झूठ बोला है, लेकिन अम्मी मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रही? इतने काम है बेटा, अभी तुम जाओगे तो कब आओगे? मैक्स 1 घंटा, पक्का 1 घंटे में वापसी। जाऊं 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 प्लीज। एक चक्कर का मतलब एक चक्कर। 1 चक्कर मतलब 1 घंटा। हाँ आ जाऊंगा, ठीक है, थैंक यू। मेरा बेटा ऐसे ही खुश रहा कर, तंग ना किया कर माँ को। बस मैं 1 घंटे में आ रहा हूँ। ओके, थैंक यू। जल्दी आना। मैं सिर्फ सच का साथ दूंगा, सिर्फ हक का साथ दिया जाएगा। साथ उसका दिया जाएगा जो हक पर होगा। फिर उसके लिए मुझे और मेरे खानदान को कितना भी नुकसान उठाना पड़े, लेकिन जिसने गुनाह किया है उसे उसकी सजा मिलेगी। इंस्पेक्टर साहब, लेकर जाएं इसे यहां से। भाई हमारे साथ यही होना चाहिए। तुमने गुनाह किया और शर्मिंदा होने के बजाय आगे से तुम अकड़ रहे हो। तुमने गलती की है जैन, और उस गलती की सजा तुम्हें मिलकर रहेगी, और तब तक मिलेगी जब तक तुम्हें एहसास नहीं होता। अपने ये ना से मेरी जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए, मुझे एक बेहतर शाहनवाज बनाने के लिए, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं शाहनवाज शाह तुमसे वादा करता हूं कि जिंदगी के हर मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ दूंगा। ये माफीनामा है। इसमें लिखा है कि तुम और तुम्हारी फैमिली अपनी मर्जी से, बगैर किसी दबाव के, मेरे भाई ज़ैन शाह को माफ करती। और अगर मैं ये साइन ना करूं तो ज्यादा कुछ नहीं। मैं आज, अभी और इसी वक्त तुम्हें तलाक दे दूंगा। तुम सोए नहीं अभी तक? तुम्हें पता था ना? क्या? तुम्हें पता था ना कि ज़ैन घर आने वाला है? अरे सब, मुझे इस बारे में भी कोई बात नहीं करनी। तुम्हें पता था या नहीं? हाँ, जानता था। तुम्हें यह भी पता था ना कि आंटी मेरे घर गई थी ज़ैन की रिहाई के लिए, अम्मी से मिलने। सब मैं थका हुआ, मुझे इस बार कोई बात नहीं। तुम जानते थे या नहीं? हाँ जानता था। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि मुझे मॉम ने मना किया था। अगर तुम्हें ये सब पहले पता होता तो तुम आज भी कोई ना कोई तमाशा लगाती। You know what? तुम लोग सब के सब एक ही जैसे हो, गंदे पॉलिटिशियन। करते नहीं, जख्म जुदाई वाले भरते नहीं, खूने जिगर माँ कैसे
करूं मैं भूल जाऊं ये भी मुमकिन नहीं। एक दिल जो दर्द का मारा, जो पास था वो सब हारा, इस बात को कोई जाने ना, एक दुश्मन जान से प्यारा, ख्वाबों का जहां बर्बाद हुआ। बहुत खुश हूँ मैं वहाँ पे, लेकिन मुझे आपसे और अम्मी से एक शिकायत है। पहले तो आप लोग बीजान के घर इतना आया जाया करते थे, मगर बाबा जब से मेरी शादी हुई है आप लोग आते ही नहीं मुझसे मिलने। तुम हो ना वहाँ पे हमारी कमी पूरी करने के लिए। वैसे बीजान तो बहुत खुश होंगी तुम्हारे उस घर में जाने से, एक रौनक जो आ गई है घर में। जी बाबा, बहुत खुश हैं बीजान तो। और आफे, वो भी यकीनन खुश होगा, है ना? जी बाबा, राफे भी बहुत खुश है। और तुम्हें वहाँ कोई परेशानी या तकलीफ तो नहीं है? ही बाबा, मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, और वैसे भी आपको तो मेरी आदत का पता है, मैं किसी की परेशानी का बायस नहीं बन सकती। अच्छा बेटा, एक बात है जो मैं तुमसे पहले कह नहीं पाया, शायद मुझे बहुत पहले कह देनी चाहिए थी, मगर अभी भी वक्त है। उम्मीद है तुम मेरी बात समझो। क्यों, किसी ने कोई शिकायत की है क्या मेरी? नहीं बेटा, शिकायत तो वहाँ होती है जहाँ किसी को कोई तकलीफ हो। तुमने तो खुद बताया सब बहुत खुश है तुमसे वहाँ पे, है ना? देखो बेटा, ये घर जहाँ पे तुम थी वो भी तुम्हारा था, और जहाँ तुम गई हो वो भी तुम्हारा है, और उस घर को जन्नत बनाना भी तुम्हारा ही काम है। तुमसे बढ़कर मुझे कौन प्यारा हो? हाँ, मेरी बहन और मेरा भांजा भी मुझे बहुत अजीज है। मैं जहाँ तक संभाल सकता था तुम्हें संभाला मैंने, अपना फर्ज भी अदा कर दिया। मेरे बाद अगर इस दुनिया में कोई ऐसा शख्स है जो तुम्हें दुख और तकलीफ से बचा सकता है तो वो सिर्फ तुम्हारा शौहर, मगर वो तब जब तुम अपने शौहर की ज़ात से जुड़े लोगों को अपना मानोगी, बीजान को भी अपनी सास नहीं समझोगी बल्कि उन्हें माँ का दर्जा दोगी। और अगर ऐसा नहीं करोगी तो फिर तो घर टूटने में 2 मिनट लगते हैं। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रहा हूँ, जैसे तैसे। बहुत सी बातें बर्दाश्त भी करता हूँ, और याद रखना, ना ही किसी मर्द में इतनी बर्दाश्त होती है और ना ही इतना सब्र जितना मुझ में। ऐसा गायब कराऊंगा तेरी लाश भी नहीं मिलेगी कहीं, समझ आई? और तेरा केस लड़ने भी कोई नहीं आएगा फिर। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इस धमकी से डर जाऊंगी मैं और केस वापस ले लूंगी? ऐसा कुछ नहीं होने वाला ज़ैन शाह। पुलिस आज यहाँ से तुम्हें अरेस्ट करके लेकर जाएगी। अच्छा, क्या हो रहा है? ज़ैन! कैसी हैं भाभी जान? कल पूरी रात आपके कमरे की लाइट जलती रही, क्या हुआ, नींद नहीं आ रही थी? वैसे मैं आ गया हूं, अब तो मुश्किल ही आपको नींद आए, है ना? क्योंकि आपकी नींदें उड़ाने ही तो आया हूं मैं। तुम्हें क्या लगता है कि मैं बहुत कमजोर हूं? तुम शायद भूल रहे हो, मैं वही मेहरुनिसा हूं जिसने तुम्हें जेल की चक्की पिसवाई थी। मैं वही लड़की हूं जिसने तुम्हें तुम्हारे ही घर से उठवाया। तुम क्या समझते हो अपने आप को? बहुत पावर है तुम्हारे पास, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। अपनी ये गलतफहमी दूर करो। अगर तुम इस घर में हो तो सिर्फ मेरी वजह से, क्योंकि मैं खामोश हूं। और तुम जानते हो
कि मैं खामोश क्यों हूँ? सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की वजह से। अगर मैं खामोश हूँ तो सिर्फ तुम्हारी माँ की वजह से, क्योंकि जिस तकलीफ से मेरी माँ गुजरी है, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी माँ भी उसी तकलीफ से गुजरे। एक बात और कह देना चाहती हूँ, तुम सिर्फ ये दुआ किया करो कि मेरा सब्र ना खत्म हो। जिस दिन मेरा सब्र खत्म हुआ, तुम दोबारा इस घर में नजर नहीं आओगे। दोबारा मेरे रास्ते में मत आना। देखो बेटा, ये कुछ मसाले यहाँ हैं और कुछ इधर कैबिनेट में हैं। चाय का सारा सामान यहाँ रखा हुआ है। लेकिन बीजान, आप ये सब मुझे क्यों बता रही हैं? इसलिए कि तुम्हें पता है ना, रिफत छुट्टी पर है। उसका बच्चा अक्सर बीमार रहता है और वो अक्सर छुट्टी कर लेती है। तो तुम्हें पता होना चाहिए ना, क्योंकि घर तो तुम ही ने संभालना है। मैं जानती हूँ कि मेरी बच्ची अपने घर में सारे काम खुद करती थी ना। अब शादी हो गई है तो ये घर तुम्हारा है, यहाँ भी सारे काम तुम्हें ही देखने हैं। बल्कि मैं सोच रही थी कि क्यों ना तुम्हारी खीर पकाई की रस्म कर लें। परवीन और फिरोज को भी बुला लेते हैं। ये रस्म हो जाए तो फिर कल से तुम अपना किचन संभालना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मेरा बच्चा। आप यहाँ किचन में क्या कर रही हैं? अरे बस मैं उरूज को दिखा रही थी कि कौन सी चीज कहाँ रखी हुई है। आपकी तबीयत खराब है ना, आप चलें अपने कमरे में आराम करें, सारा काम उरूज संभाल लेगी। हाँ ठीक है, इतनी भी खराब नहीं है। हाँ, लेकिन आज मैं बना लेती हूँ ना सब कुछ, फिर कल से खुद ही कर लेगी उरूज। अब आपकी बहू इस घर में आ चुकी है ना, तो आप मुझे आइंदा किचन में नजर नहीं आएंगी, सारा काम उरूज संभाल लेगी, ठीक है? राफे, आंटी ने आपसे जबरदस्ती पेपर साइन करवाया ना? मजबूर किया उन्होंने आपको? क्या कहा था उन्होंने? आप मुझे बताएं तो सही, क्यों कर दिया आपने वो पेपर साइन? कोई मजबूर नहीं किया था, मुझे समन शान है। मैंने अपनी मर्जी से माफीनामे पे दस्तखत किए। अम्मी आपने ऐसा कैसे कर दिया? अम्मी आप अपने बेटे के कातिल को इतनी आसानी से कैसे माफ कर सकती हैं? कैसे भूल सकती हैं आप ये सब कुछ? आप भूल गए उस जालिम ने कितनी बेदर्दी से हमारी ज़ीशान को। कुछ नहीं भूली हूं मेहरुनिसा, ये गम मेरे दिल से कभी भी नहीं मिट सकता। तुम्हें क्या लगता है एक माँ अपने जवान बेटे की मौत को इतनी आसानी से भुला देगी? तो फिर क्यों किया आपने ऐसा? मैं अपने ज़ीशान के कातिल को सजा दिलवाए बगैर सुकून से नहीं बैठती। लेकिन अगर आप उन पेपर्स पर साइन ना करती तो आपने तो साइन करके सारी बात ही खत्म कर दी। तो ज़ैन शाह फिर भी रिहा हो जाता। तुम्हें अंदाजा नहीं है उन लोगों की ताकत का, उनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। देखो मेरू, जिसे जाना था वो चला गया। मैं बस तुम लोगों को तुम्हारी जिंदगी में खुश देखना चाहती हूँ। अगर ज़ैन शाह जेल में होता तो क्या हो जाता? तुम्हारा घर बस जाता, मेरा बच्चा वापस आ जाता। तुम मेरी मजबूरी को नहीं समझ सकती। तुम्हारे बाप के जाने के बाद मैंने बहुत कुर्बानियां दी हैं तुम लोगों के लिए। इस दुनिया के आगे मैं
डट के खड़ी रही। लेकिन मैं भी तो इंसान हूं ना, तुम लोग अगर नहीं समझोगे तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगी। हम बेटियां तो आपकी ताकत थी अम्मी, कमजोरी कब से बन गए? मैंने हमेशा आपको हौसला दिया, आपकी ताकत बनी हूं, कभी भी कमजोरी तो नहीं बनी मैं आपकी। वक्त और हालात के साथ सब कुछ बदल जाता है। सब कुछ बदल जाता है मगर रिश्ते कभी नहीं बदलते, और आपने ये करके बहुत गलत किया अम्मी, आपने बहुत गलत। आप भी मेरी बात तो सुने। आप एक दफा मेरी बात सुने। क्यों रुकूं मैं? अम्मी ने इतना बड़ा फैसला कर लिया और मुझसे पूछना तक गवारा नहीं किया। तुम जानती हो, अच्छी तरह से जानती हो तुम मुस्कान, ज़ैन शाह को सजा दिलाने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है। दिन रात एक कर दिया था मैंने, क्योंकि मैं अपने ज़ीशान को इंसाफ दिलाना चाहती थी। लेकिन अम्मी ने मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया और मुझसे एक बार पूछा तक नहीं। आपको क्या लगता है अम्मी शानी से मोहब्बत नहीं करती थी? वो आपसे मोहब्बत नहीं करती? अगर अम्मी ने इतना बड़ा फैसला लिया है तो उसके पीछे कोई ना कोई जरूर वजह होगी। उन्होंने सोच समझ के फैसला लिया होगा ना। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। अम्मी ने जो किया है ना वो ठीक नहीं किया और मैं उन्हें माफ नहीं करूंगी। अच्छा ठीक है, आप अंदर आए, बैठकर बात करते हैं। नहीं, मैं नहीं रुकूंगी, क्योंकि अब ये मेरा घर नहीं है। आप क्या मुसीबत है। अच्छा भला रिफत भी सारे काम कर रही थी और उसने भी छुट्टी कर ली। सारा काम मुझे करना पड़ेगा। और ऊपर से राफे को देखो, हाथ पकड़ के अपनी माँ का किचन से ले गया कि मेरी माँ खाना नहीं बनाएगी, रोज तुम खाना बना। मैंने अपने घर में कभी खाना नहीं बनाया, यहाँ खाना बनाऊंगी। कुछ तो करना पड़ेगा। अगर राफे की माँ बीमार हो सकती है तो मैं भी बीमार हो सकती हूँ, और बिन को बीमार होके दिखाना पड़ेगा। राफे तुम किधर हो? जल्दी आओ, मेरी आंखें जल रही हैं। बीजान किधर है हो? राफे जल्दी आओ, मेरी आंखें जल रही हैं। अल्लाह मियां, राफे बीजान आके देखें प्लीज। राफे किधर हो तुम? राफे बीजान रोज प्लीज जल्दी आओ, मेरी आंखें बहुत जल रही है, मुझे कुछ दिख नहीं रहा। क्या हुआ? राफे मुझे कुछ दिख नहीं रहा, अंधेरा आ गया मेरी आंखों के आगे अचानक से। हुआ क्या है मुझे बताओ। मुझे नहीं पता राफे, मुझे डॉक्टर के पास लेके चलो। मुझे कुछ नहीं दिख रहा। मामा आंटी ने आपसे जबरदस्ती पेपर साइन करवाए ना, मजबूर किया उन्होंने आपको। क्या कहा था उन्होंने? आप मुझे बताएं तो सही, क्यों कर दिया आपने वो पेपर साइन? कोई मजबूर नहीं किया था मुझे समन शाह ने। मैंने अपनी मर्जी से माफीनामे पे दस्तखत किए। अम्मी आपने ऐसा कैसे कर दिया? अम्मी आप अपने बेटे के कातिल को इतनी आसानी से कैसे माफ कर सकती हैं? कैसे भूल सकती हैं आप ये सब कुछ? अम्मी आपने ऐसे कैसे माफीनामे में साइन कर दिया? एक दफा आपने से मशवरा तो कर लेती हैं आप। मशवरा करती हूँ, उसके माँ हूँ। मैंने जो कुछ भी किया है उसके भले के लिए किया है, उसका घर बचाने के लिए किया है। फिर भी अम्मी, तुम्हें क्या लगता है मैंने माफीनामे पे साइन करने के लिए उनसे कुछ मांग लिया? कोई मुआहदा किया है? किस चीज का लालच दिया उन्होंने मुझे? मैंने अपने बेटे की मौत का सौदा कर लिया। अच्छा अम्मी,
आप रोए तो नहीं, आपकी तबीयत खराब होगी। शायद मैंने गलत किया हो, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया है मेहरू का घर बसाने के लिए किया। बेटा तो चला गया, जहाँ भी है अच्छी जगह पर है, लेकिन मैं अपनी बेटी को तो रोता नहीं देख सकती ना। तुम ये लोग तो जिनके लिए मैं जी रही हूँ, तुम लोगों को मैं कुछ होता हुआ नहीं देख सकती। तुम बेटियां ही तो मेरे लिए सब कुछ हो, मेरी ताकत, मेरी कमजोरी, मेरे जीने का मकसद। मैं क्या करूं, मैं बेबस माँ हूं। वो तो सब ठीक है, लेकिन अगर आप ये सब आप ही को बोलती, उनसे एक दफ़ा शेयर कर लेती। अम्मी, उन्हें बहुत दुख हुआ है, वो बहुत नाराज़ होकर घर से गई है। होती है नाराज तो होए, इस घर को अपना बना ले। अच्छा करें। अच्छा, आप मिलिए। चलो हॉस्पिटल आ गया, जल्दी से चलते हैं। राफे, मुझे नहीं लगता हमें हॉस्पिटल जाने की अब कोई ज़रूरत है। फजूल में पैसे ज़ाया होंगे। वैसे भी अब मैं बेटर फील कर रही हूँ। लेकिन घर में तो तुम्हारी तबीयत बहुत खराब थी ना। हाँ, वो घर में बंद रहते रहते तो कभी कभी बेचैनी सी हो जाती है, लेकिन अब मैं बहुत बेहतर हूँ। आर यू श्योर कि अब तुम ठीक हो? हाँ राफे, मैं बेहतर फील कर रही हूँ। क्यों ना हम कहीं बैठ के कुछ ठंडा खा ले, दिल की जो बेचैनी है वो दूर हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं। चलो। कहाँ रह गए ये लोग? राफे फोन भी नहीं उठा रहा। इंशाअल्लाह खैर, उरूज की तबीयत ज्यादा बिगड़ ना गई हो। ना जाने कौन सी साजिशों का हम शिकार हो गए कि जितने साफ दिल थे उतने दागदार हो गए। लगता है तुम्हें जो थप्पड़ पड़ा था उसका असर खत्म हो गया। एक और डोज चाहिए क्या? क्या हुआ भाभी, बहुत गुस्से में लग रही हैं, आंखें भी लाल हो रही हैं। लगता है रो कर आई हैं, पछता रही हैं मुझसे पंगा लेकर। तुम्हारे मुंह भी नहीं लगना चाहती मैं, फिर भी बार बार सामने आ जाते हो। मैं तुम्हें फिर से कह रही हूँ, मेरे सामने मत आया करो, वरना तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम्हें नानी नहीं, नानी की नानी याद आ जाएगी। तो मैं तो डर गया। जख्मी बिल्ली, पता है बिल्ली जब अपने से बड़े जानवर का शिकार करने की कोशिश करती है ना तो वो उसे जख्मी कर देता है, फिर वो इसी तरह तड़पती है जैसे आप तड़प रही है। तुमने शायद जख्मी शेरनी को शिकार करते हुए नहीं देखा। जब जख्मी शेरनी शिकार करती है ना तो वो सिर्फ शिकार को नहीं दबोचती, बल्कि शिकारी पर भी हमला कर लेती है।
इस जख्मी शेरनी का शिकार मैं कैसे करता हूं, ये आप देखिएगा।